अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 224 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सरकारी पर मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपकी और महादेव की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है जिसके फलस्वरूप अग्निदेव स्वयं आसक्त हो कहीं प्रस्थान कर गए हैं। किंतु माता मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सभी ने यह कृत केवल आपके पुत्र रूपी इस ऊर्जा की असुरों से रक्षा करने के लिए किया है। हमारा और कोई अभिप्राय नहीं है माता, और कोई अभिप्राय नहीं। क्षमा करें माता, हमारा अभिप्राय आपको आपकी संतान से दूर करने का कदापि नहीं था। हम तो केवल उसकी सुरक्षा को लेकर। महादेव और आदिशक्ति के पुत्र को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? हमारे होते हुए हमारे पुत्र की रक्षा करने का अधिकार आप सबको किसने दिया? और इतने बड़े अधर्म को करने का दुस्साहस आप सबने कैसे किया? आप सब हमारे पुत्र के अपहरण के दोषी हैं। यदि इसी क्षण हमें हमारा पुत्र नहीं लौटाया गया देवी, इन सभी देवताओं से भूल अवश्य हुई, परंतु इसका कारण इनकी अपनी ही असुरक्षा है, जिससे सभी देवता कई वर्षों से ग्रसित थे। आवेश में आकर इन्होंने आपकी और महादेव की मर्यादा का उल्लंघन किया, किंतु जैसा कि देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यह केवल आपके पुत्र के संरक्षण के लिए था। नहीं, इनकी अधीरता और अज्ञानता का दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। इन्होंने एक मां से उसके नैसर्गिक अधिकार और ममत्व में हस्तक्षेप कर उसे प्रताड़ित किया है। अग्निदेव के साथ ही ये सभी देवता इस दुष्कृत्य में सम्मिलित थे। हम आज सभी देवताओं को श्राप देते हैं कि उनकी पत्नियां सदैव संतान सुख से वंचित रहेंगी। क्षमा करें माता। ये सब क्षमा के योग्य नहीं है। इस दुष्कृत्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अग्निदेव ने। अग्नि, मुझे इस ऊर्जा को खंडित करना ही होगा। अतः हम अग्निदेव को यह श्राप देते हैं कि वो सर्वभक्षी बनकर शुचि और अशुचि में भेद नहीं कर पाएंगे। हे सघनवन, कृपया मेरी रक्षा करो। इस असीम असहनीय ताप से मुझे मुक्त करो। तीनों लोकों में कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि किया तो वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा।
अशुद्धियों से वो सदैव मैले और काले धुएं से घिरे रहेंगे। अपने इस रौद्र रूप को शांत कर लो पार्वती। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं स्वयं हमारे पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा। शांत हो जाओ पार्वती। धैर्य रखो पार्वती, शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। एक स्त्री का हृदय करुणा का सागर होता है स्वामी, किंतु उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यदि कोई भी स्त्री से उसके संतान को दूर करने का प्रयत्न करे तो उसको उसके कोप का भाजन अवश्य बनना पड़ेगा। अब जिसने भी हमारे पुत्र के मिलन में बाधा उत्पन्न की तो उसका विनाश निश्चित है स्वामी। क्षमा करें महादेव। आप सबने अपनी अधीरता और सुरक्षा का परिणाम देख लिया। कैसा घोर संकट उत्पन्न हो गया इसका अनुमान है आप सबको। देवताओं से मुझे ऐसे अशोभनीय व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। विधाता द्वारा निर्धारित और उनकी लेखनी द्वारा निर्धारित कर्मों पर आपका विश्वास होना अनिवार्य है। हमें विश्वास है प्रभु, तो उसमें हस्तक्षेप करने का दुस्साहस क्यों किया आपने? ज्ञात रहे, आप सबका यही उतावलापन न केवल आपके उद्धार में बाधा बनेगा, अपितु आपके विनाश का कारण भी यही होगा। आप सबको इस संसार में आचरण और अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण बनना होगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको स्वयं पर ग्लानि और पश्चाताप हो। हेमखंड, कृपया इस तपीस से मुझे मुक्त करो। अब बस तुम्हारा ही आसरा है।
इस संसार में केवल गंगा ही है जो सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। केवल गंगा के जल में ही वो शीतलता है जिससे इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। फाइनली जो है क्या नाम है, पार्वती जी जो है वो बाहर आई हैं और गुफा से, और उससे पहले अग्निदेव को उन्होंने भेज दिया क्योंकि वो एनर्जी उनसे जो है, पावर जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उनके लेवल से ऊपर थी और जिस तरह उन्होंने संभाल रहे थे, और देवता जो हैं और जो उन्हें कह रहे थे कि यहाँ से इसको ले जाए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सेव हो सके, और आपका मकसद ही यही है। तो वो उनको पहले देने की भी कोशिश कर रहे थे कि आप संभालने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि आपके पास इतनी ताकत है, आप इसे नहीं संभाल पा रहे हो, हम कैसे संभालेंगे, हमारे लिए मुश्किल। उन्हें पता चला कि ये निर्णय जो हमने ले लिया है ये गलत ले लिया है, और अब इसको निभाएंगे कैसे, क्योंकि मुकम्मल तो उन्होंने करना था। वहाँ पे तारकासुर जो है वो वहाँ पे प्रकट हुआ, और उसने जब ये ऊर्जा देखी तो आंखें खुली की खुली रह गई, और उसे कह रहा है कि ये मुझे दे दो। इतने में देवता उसे कह रहे हैं कि किसी सेफ स्थान पे इसको ले जाओ, और अभी के अभी। तो वो लेके निकल गया और तारकासुर भी पीछे चला गया, और माता पार्वती बाहर निकली हैं और उन्होंने यही सवाल किया है कि क्योंकि उन्होंने देख लिया था इनको, अग्निदेव को जाते हुए, तो उन्होंने सवाल यही पूछा कि अग्निदेव कहाँ है, क्योंकि उनको अपनी संतान की फिक्र थी। और उन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने तो अपने कह लें कि आपकी संतान जो है उनकी हिफाजत के लिए ये सारा कदम उठाया, क्योंकि तारकासुर जो है हमें लग रहा था कि हमला करेगा और जो है नुकसान पहुंचाएगा, तो हमने अपनी रणनीति जो है अपनाई। वो कह रही हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें ऐसी जो है ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, और मैं हिफाजत कर सकती हूँ। और वो उसी वक्त गुस्से में थी, और उनका जो रूप था आदि शक्ति वाला वो वहाँ पे आ चुका था, और उससे देव जो है वो डर गए थे काफ़ी। उन्हें लगा कि अब हमारी मृत्यु जो है वो कन्फर्म है। लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह की तुमने हिफाजत की और ये किया वो किया, वहाँ पे प्रकट हो गए क्या नाम है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। और विष्णु जी जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनका कसूर नहीं है, इनको अपने राजे की, और वो उस वजह से उस कार्य को पूरा करना चाहते थे, और वो चाहते थे ये सही सलामत हर चीज़ मतलब ठीक तरीके से हो जाए और उसमें कोई बाधा ना आए। तो इन्होंने अपना वो किरदार अदा करते हुए, इनसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने गलती की और इसका दंड इन लोगों को मिलेगा। उनको एक किस्म का कह लें कि श्राप उन्होंने दे दिया कि उनके यहाँ संतान जो है वो नहीं होगी। तो उसके ऊपर भी वो माफ़ियाँ मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन वो जो है वो सुन नहीं रही थी। और जिस तरह वो गुस्से में थी, क्रोध में थी, उन्होंने विष्णु जी को भी एक किस्म का जो है चुप करा दिया। तो विष्णु जी भी उस वक़्त फिल वक़्त जो है वो चुप कर गए कि इससे पहले कोई और अनर्थ हो, इनके मुँह से और कोई श्राप निकले। क्योंकि वो गुस्से में थी, क्रोध में हो, तो उन्हें कुछ चुप नहीं करवा सकता, उन्हें शांत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं उसको खुद देख लूँगी। क्योंकि उन्होंने जो बातें की कि माता से अपने जो है संतान को जुदा कर रहे हो तुम लोग, और तुमने ये इतना बड़ा पाप किया है, तो इसकी सज़ा तो मतलब उन्होंने सज़ा सुना दी। और उसके ऊपर जो अग्निदेव हैं वो लेके गए हैं उनको, उनको भी श्राप दे दिया कि इस पूरी सृष्टि में कोई भी उनकी हेल्प करेगा तो वो भस्म हो जाएगा, उसी वक़्त चल जाएगा। जैसे ही वो कैलाश वहाँ पे कैलाश पे थे और वहाँ पे पहुँचे अग्निदेव जो हैं, तो वहीं पे उन्होंने हेल्प मांगी है। तो वहीं पे जितना कह लें कि इर्द गिर्द जंगल था उसको आग लग गई, और वहीं से वो निकले हैं, क्योंकि पहली तपश उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। वो जैसे पहाड़ों में थे और बर्फ़ थी इर्द गिर्द, तो उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे ठंडक होगी और थोड़ा बहुत जो है ये हेल्प आउट होगी इस चीज़ के ज़रिए। तो वहाँ पे भी उन्होंने हेल्प मांगी और वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई। तो उनके लिए फिल वक़्त जो है ये मुश्किल हो रहा है, लेकिन शिव जी ने पार्वती जी को ये दिलासा दिया और ये कहा कि मैं अपनी संतान को जो है वो कुछ नहीं होने दूँगा, मैं उनसे सलामत वापस लेके आऊँगा। तो वो उन्होंने एक किस्म का उनसे प्रॉमिस किया, और उन्होंने कहा कि शांत हो जाएँ, और उन्हें शांत करना ज़रूरी था, इससे पहले कोई और निर्णय वो लेती। लेकिन जिस तरह वो गुस्से में थी, मुझे लग रहा था कि वो उनके पीछे जाएँगी अग्निदेव के, और तारकासुर उनके पीछे है। तो तारकासुर का वध जो है हो सकता है उसको कुछ ऐसा सिलसिला हो, मुझे लग रहा था। तो बहरहाल
देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या सिचुएशन होती है और क्या होता है। जी बिल्कुल जी। यहाँ पे अग्निदेव जो है वो जिस चीज की सहायता मांग रहे थे, वो चीज जो है उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और जलकर राख हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे पार्वती माता जो है उनका श्राप मिल चुका है कि जो जो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा या जो जो उनको स्पर्श करने की कोशिश करेगा वो खुद जलकर भस्म हो जाएगा। यहाँ पे शिव जी ने उनको बताया है, जितने भी देवता हैं उन्होंने कहा है कि आपने ये जो बेवकूफ़ी की है इसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षमा वाला एक जो होता है ना पाप, वो है नहीं है। जो आपने अधर्म किया है ना, इस अधर्म करने की सजा जो है वो तो निश्चित है, वो मिल के ही रहनी है आपको। हालांकि विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए हैं, उन्होंने सहायता करने की कोशिश की है, लेकिन माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारी इजाजत के बगैर, ये कौन होते हैं हमारे पुत्र की हिफाजत करने वाले, जबकि शिव जी वहां पे मौजूद थे और मैं भी वहां पे मौजूद थी। इन्होंने अपनी बेहतरी के लिए हमारे पुत्र का हरण किया, फिर उन्होंने श्राप दिया कि जितने भी देवता हैं इन सब की पत्नियां जो है वो संतान की जो खुशी होती है उससे महरूम हो जाएंगी, उनके यहाँ कभी संतान नहीं होगी। बिल्कुल जी, उन्होंने श्राप अग्निदेव को भी दिया है और जो है उसके अलावा बाकी देवताओं को भी दे दिया श्राप। और शांत जो है वो अपना शिव जी ने ये आके किया है, क्योंकि उनके अलावा किसी से जो है पार्वती जी आदि शक्ति जब गुस्से में होती हैं तो शांत नहीं होती। तो लेकिन ये है कि उन्होंने वादा किया है कि मैं स्वयं जो है वो ढूंढ के लाऊंगा अपने पुत्र को, और वो ले भी आएंगे। और लेकिन वहाँ पे जो है वो अग्नि देवता की कोई भी जो है मदद नहीं कर रहा। अगर कोई मदद कर रहा है तो फिर वो भी, जैसे कि बर्फ़ ने मदद करने की कोशिश की, ठंडक ने, पहाड़ों की बर्फ़ ने, तो वो भी पिघलना शुरू हो गई। और जो अपना वो किसी जंगल में गए थे तो वहाँ पे जो है उन्होंने मदद करने की कोशिश की, तो जंगल को आग लग गई, वो भी भस्म हो गया। तो श्राप जो है वो लग चुका है अग्निदेव देव को। और अग्निदेव के पीछे जो है वो तारकासुर भी पड़ा हुआ है, और जल जल के जो है वो मुंह भी काला होता जा रहा है। और एक और श्राप दिया था कि धुएं से जो है वो गंदगी और जो गंदा धुआं है वो निकला करेगा अग्निदेव से हमेशा। तो वो उन्होंने श्राप दिया उनको। और जो है उसके बाद शिव जी जो है वो भी गुस्सा हुए उन देवताओं पे कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है वो ऐसा कार्य करेंगे। तो विष्णु जी ने भी कहा कि ये जो है वो सुरक्षा जो है असुरक्षा जो है महसूस करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्होंने ये कदम उठाया है। तो हालांकि जो है वो इनको वही बात ना कि इन्होंने शुरू में कहा भी था कि विष्णु जी से, नारायण जी से जो है पूछ लेना चाहिए था। तो लेकिन जो है इंद्र देवता जो हैं वो मेरे ख्याल में कभी कभी जो है वो खुद से ही फैसले निर्णय सारे ले लेते हैं और आर्डर दे देते हैं, और फिर भुगतना दूसरों को जो है वो देवताओं को पड़ता है। जैसे कि कामदेव को भुगतना पड़ा था, और उसके बाद जो है वो अभी अग्नि देवता को। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी कैसे जो है वो इनका पुत्र जो है वापस लेके आते हैं, और तारकासुर जो है वो क्या कर पाता है। और चलते हैं अगले पार्ट नेक्स्ट पे। पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।